अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस मसूर की दाल। बहुत टेस्टी बनती है और मेरे तरीके से बनाएंगे तो सब खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया है और उसमें मैं दाल ऐड कर रही हूँ धो के। अच्छे से हमने इसको साफ़ करके धो लिया है। 1 पाव दाल ली है और अब मैं उसमें 3 बड़े कप जो मग साइज़ के हैं वो भरकर मैं 3 कप इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसने गलना भी है और अच्छे तरीके से गलेगी तभी ये मज़ा देगी। तो यहाँ पर 3 कप पानी के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसमें नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा, जैसे भी पसंद करते हो और आपको अच्छा लगे। और नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम इसको बंद करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि 80% के करीब हमारी दाल गल जाए। तो 10 मिनट के बाद तो इसमें अभी कुछ कमी बेशी है, प्रॉपर तरीके से गली नहीं और ये हमने ख़ुद ही इसको इस तरह अभी रखा है, प्रॉपर गलाना नहीं। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये करना है कि हमने इसमें ऐड करना है दूध। 1 कप इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए मज़ीद प्रेशर देंगे। ये स्टेप आपने सेम ऐसे ही करना है। समझे, ये इस दाल के लज़ीज़ होने का यही राज है। और इसको मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद प्रेशर दूंगी। और यहाँ पर 5 मिनट के बाद जब देखा था तो जैसे हमें दाल चाहिए थी वैसे अच्छे से गल चुकी थी। इसका टेक्सचर, इसकी हर चीज़ जैसे हमें चाहिए थी ये बिल्कुल डन है। दूध इसमें हम ज़रूर ऐड करेंगे। कुछ लोगों को ये है कि ये दाल उनको फ़ील होता है कि इसकी तासीर गर्म है, तो दूध डालने से वो जिनको अक्सर ये शिकायत होती है तो वो भी नहीं होगी कि हमें ये दाल जो है वो इसकी तासीर गर्म लगी। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इसका एक तड़का रेडी कर लेते हैं जल्दी से झटपट से। 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किए है और उसमें मैंने 1 चम्मच भरकर फ्रेश लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, मिक्स करते जाएंगे, कच्चा नहीं रखेंगे। कच्चा रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखें, ये पहले येलो था और अब ये वाइट की तरफ जाना शुरू हुआ है और ये अब ब्राउन की तरफ जब जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप इसका हमने क्या करना है। ये देखें, अच्छे से लहसुन जो है वो हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे देगी मिर्च। अगर हो तो ठीक है, वरना आप साबुत मिर्चें जो सुर्ख होती हैं वो भी इसमें ऐड कर दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी। तो यहाँ पर जनाब ये देगी मिर्च ऐड हो चुकी है, तड़का रेडी हो चुका है। सिंपल सा तड़का है पर बहुत डिलीशियस करेगा ये दाल को। और अब हम इसको दाल में ऐड करेंगे जो हमने बनाकर साइड पे रख दी थी। और ये तड़का अब हम दाल में ऐड करेंगे और कुछ दाल लेके हम अपने बर्तन में ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा जो है वो ऑयल और देगी मिर्च और लहसुन जो उसमें रह गया है वो भी अच्छा सा हम इसमें ऐड कर दें जी, मिक्स करके। ठीक हो गया। दाल जो है बहुत अच्छे से डन हो चुकी है। बहुत ही क्विक और फास्ट रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। कोई मेहमान भी आ जाएं या दिल करे कुछ आपको दाल और चावल टाइप इस तरह का खाने का, तो जनाब झटपट से बन जाएगी, जल्दी से रेडी हो जाएगी और बिलीव करें बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको हम 5 मिनट के लिए फ्लेम ऑन करके रखेंगे और साथ ही इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका टेक्सचर देखें, ना तो बहुत पतली है ना बहुत थिक है। तो ये जनाब, क्योंकि जब इसको हम रखेंगे थोड़ी देर बाद तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आपने पहले थिक नहीं करना। दाल रेडी हो चुकी है और साथ में हमने चावल भी बना लिए थे जनाब। तो यहाँ पर देखिए जी, दाल और चावल आप लोगों के लिए सर्व हो चुके हैं। आई होप आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।